अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक सख्त मैसेज दिया है अफगानिस्तान को और कहा है कि अगर अफगानिस्तान बेगराम बेस को अमेरिका को वापस नहीं देगा तो उसको बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनका कहना यह भी है कि अमेरिका इस बेस को वापस पाने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत भी कर रहा है और उन्होंने अपने पिछले राष्ट्रपति जो बिडेन को भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि बिडेन ने 2021 के अंदर अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान इस बेस को छोड़ दिया था। सिंपल सी बात यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट इस लोकेशन को फिर से हासिल किया जाए और उन्होंने इसके लिए जबरदस्त वार्निंग दी है। दरअसल बेगराम एयरबेस अफगानिस्तान के नॉर्थ में काबुल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और 2001 के बाद यह यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री हब बन गया था। 2 डिकेड तक यहीं से अमेरिका और नाटो की फोर्सेस अपने ऑपरेशन चलाते रहे हैं। एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस का यह बड़ा सेंटर था। 2021 में जब यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकाल दिया तो तालिबान ने बेगराम पर कब्जा कर लिया था। इसका मतलब यह है कि इस बेस पर अब तालिबान का कब्जा है, यह तालिबान के कंट्रोल में है, ना कि अमेरिका के कंट्रोल में है और यहां से पूरे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह बेस ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के एरिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है। ट्रंप और रिपब्लिकन्स को डर है कि अगर यूएस के पास बेगराम नहीं रहेगा तो चाइना या रशिया उसको इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं तालिबान के थ्रू। और इस बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, वहां पर रनवेज हैं, बंकर्स हैं, हैंगर्स हैं और अगर कोई राइवल सुपर पावर उसका एक्सेस ले लेता है तो यूएस के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। अफगानिस्तान की तरफ से जो लीडर बात कर रहे हैं उनका जवाब सीधा और सख्त है। इंटेलिजेंस के डिप्टी जो है उनका कहना है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपने सिस्टम को बचाएगी। इसका मतलब है कि वो अपनी सॉवरेंटी और अभी के स्टेटस को प्रोटेक्ट करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने इनडायरेक्ट कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा बेसिस को सेटअप करना चाहेगा तो अफगान सेना पूरी तरीके से उनका मुकाबला करेगी, जैसा कि पहले हम देख चुके हैं और उनकी तैयारी और रेजिस्टेंस ये दिखाता भी है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके पॉलिटिकल डायरेक्टर ने भी ये क्लियर किया है कि अफगानिस्तान ने कभी भी परमानेंट फॉरेन ट्रूप को यानी कि विदेशी सेना को अपनी जमीन के ऊपर उन्होंने अपना नहीं माना है और जो भी बातचीत होगी उसमें मिलिट्री रीऑक्युपेशन को अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान की जमीन पर विदेश की किसी भी सेना को अलाउड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के मूड में है, यानी कि जो दोनों ग्रुप है अफगानिस्तान है, अमेरिका है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट के मूड में लग रहे हैं और यूएस एक स्ट्रेटेजिक बेस को वापस चाह रहा है, जबकि अफगान अथॉरिटीज और तालिबान के कंट्रोल का नजरिया अगर हम देखें तो फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। अगर यूएस सख्ती करता है तो दोनों तरफ से टेंशन बढ़ सकती है, डिप्लोमेटिक जो बातचीत चल रही है वो खराब हो सकती है और अगर कोई मिलिट्री अटेम्प्ट हुआ तो लोकल और रीजनल इंस्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता पर फिर से प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यह स्टेटमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेबरिंग कंट्रीज के लिए पड़ोसी देशों के नजरिए से भी बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही फॉरेन इंटरवेंशन के मामले में बहुत ही क्रिटिकल रही है, यानी कि अमेरिका के द्वारा या कई भी विदेशी शक्तियों के द्वारा अफगानिस्तान की जमीन जो है वहां पर उनकी सेना को बैठाना ये उसके मामले में बहुत ही क्रिटिकल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।